India has become the first nation in the world to land on the south pole of the moon as the country's Chandrayaan-3 mission successfully touched down on the lunar surface. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? साल 1957 में सोवियत यूनियन ने खला में रॉकेट भेजकर सारी दुनिया को शशदर कर दिया दोस्तों। 15, 13, 12, ये हैरानी अभी बाकी थी कि सोवियत यूनियन ने एक और कामयाबी हासिल करते हुए 14 सितंबर 1959 को चांद की सतह पर अपना स्पेसक्राफ्ट लूना 2 उतार दिया, जो कि चांद पर इंसानों की जानिब से भेजा गया पहला मिशन था। सोवियत यूनियन इस रेस में मज़ीद आगे बढ़ा जब 1961 में उन्होंने इंसान को भी खला में भेज दिया। अमेरिका के लिए ये एक चैलेंज था जो कि इस दौर में सोवियत यूनियन से पीछे रह गया था। स्पेस रेस में सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच फासले को ओवरकम करने के लिए अमेरिका ने इंसान को ही चांद पर भेजने की ठान ली। फिर दुनिया ने देखा कि 1969 में अमेरिका ने इंसान को चांद पर पहुंचाकर इस रेस में रूस से बहुत बड़ी सबकत हासिल कर ली। अब हाल ही में एक बार फिर तकरीबन निसफ सदी के बाद रूस का खलाई इदारा रोसकोस्मोस 11 अगस्त 2023 को चांद पर अपना मिशन लूना 25 भेज रहा था, जिसने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करके तारीख रकम करनी थी, क्योंकि साउथ पोल के इस हिस्से पर अभी तक किसी मुल्क ने भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की थी। लेकिन 20 अगस्त को रूस का ये मिशन नाकाम हुआ और उसका 800 किलोग्राम का लैंडर चांद की सतह से टकराने के बाद तबाह हो गया। रूस के इस नाकामी की वजह से इंडिया को एक सुनहरी मौका मिल गया तारीख रकम करने का दोस्तों, क्योंकि रूस के इस मिशन से तकरीबन 29 दिन कबल यानी 14 जुलाई 2023 को इंडिया के खलाई इदारे इसरो ने भी इंडिया की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश से चांद पर अपना मिशन चंद्रयान-3 रवाना कर दिया था, जिसने चांद के इसी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। यूं तो इंडिया का चंद्रयान-3 29 दिन कबल रवाना हुआ था रशियन लूना 25 से, लेकिन लूना 25 की रफ्तार चंद्रयान की रफ्तार से 2 गुना से भी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से लूना 25 ने चंद्रयान-3 से पहले चांद पर लैंडिंग करनी थी। लेकिन रूस का ये मिशन नाकाम हुआ, इसलिए चंद्रयान-3 ने 40 दिन के तवील सफ़र के बाद 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर उतरकर तारीख रकम कर दी। इंडिया चांद के इस हिस्से पर हवाई जहाज़ उतारने वाला पहला और अमेरिका, साबिक सोवियत यूनियन और चीन के बाद सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया। इस मिशन के नतीजे में चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रूस और इंडिया के बीच ये स्पेस रेस इंडिया ने जीत ली। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। जब लूना 25 क्रैश कर गया तो दुनिया की सारी नज़रें चंद्रयान-3 पर टिकी हुई थी, इसलिए 23 अगस्त की सुबह से ही इंडिया भर में चंद्रयान-3 मिशन की कामयाबी के लिए दुआएं की जा रही थी। कहीं हुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया था तो कहीं आर्टिस्ट फनपारे बनाकर मिशन की कामयाबी के लिए पुरुउम्मीद दिखाई दे रहे थे। स्कूल्स और कॉलेजेस में भी बच्चे चंद्रयान-3 की लैंडिंग के लिए दुआगो थे। चंद्रयान-3 मिशन की कामयाबी के बाद इंडिया की खलाई एजेंसी इसरो के हेडक्वार्टर के ऑपरेशन सेंटर में साइंसदान और टेक्निकल स्टाफ खुशी का इजहार करते नजर आए और पूरे इंडिया में खुशी की लहर दौड़ गई। यूट्यूब पर इस मिशन के लाइव स्ट्रीमिंग ने यूट्यूब के लाइव स्ट्रीमिंग के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस मिशन के इख्तितामी लम्हात में यूट्यूब के इसरो ऑफिशियल चैनल पर 8 मिलियन लोग इस मिशन को लाइव देख रहे थे। इससे पहले यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग का रिकॉर्ड एक यूट्यूबर कासिमेरो के पास था, जिसने ब्राजील और क्रोएशिया के बीच फुटबॉल मैच में 6.5 मिलियन व्यूअरशिप गेन की थी। यकीनन इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी के फौरन बाद इंडिया के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि इंडिया के लिए आज ये मौका बाइसे मुसर्रत है। ये सिर्फ इंडिया की कामयाबी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कामयाबी है।
चंद्रयान 3 के कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो के चीफ सोमनाथ ने ये तारीखी अल्फाज कहे, इंडिया इज ऑन द मून, यानी भारत चांद पर है। इंडिया इज ऑन द मून। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि लैंडिंग तो हो गई है, अब ये मिशन वहाँ करेगा क्या? दरअसल दोस्तों, कामयाब लैंडिंग तो पहला स्टेप था। अब इससे अगला स्टेप इस मिशन का ये होगा कि इस खलाई मिशन से 6 पहियों पर मुश्तमिल एक गाड़ी चांद की सतह पर उतरेगी और वह मौजूद चट्टानों और गढ़ों के गिर्द घूमेगी। इस दौरान वो जमा किए जाने वाले अहम डेटा और तस्वीर को वापस ज़मीन पर तजिए के लिए भेजेगी। इसके अलावा चांद की सतह पर उतरने वाली इस गाड़ी में ऐसे आलात भी नस्ब है जो चांद की सतह की खुसूसियात और माहौल का भी जायजा लेंगे। इसके साथ साथ ये आलात चांद की सतह के नीचे टेक्टोनिक एक्टिविटी के बारे में भी मालूमात जमा करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन के बड़े अहदाफ में से एक पानी की तलाश है। साइंसदानों का कहना है कि अगर चंद्रयान 3 पानी की खोज में कामयाब हो गया तो मुस्तकबिल में चांद पर इंसानों की रिहाइश के प्लानिंग में इससे बहुत मदद मिलेगी। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि चंद्रयान 3 चांद के जिस हिस्से पर लैंड कर चुका है उसका इंतखाब क्यों किया गया है और उसका फ़ायदा क्या है? दरअसल दोस्तों, इसरो ने अपनी खलाई गाड़ी उतारने के लिए चांद के जिस हिस्से का इंतखाब किया हुआ है वो इस चांद के कुतुब जुनूबी यानी साउथ पोल का एक दूर दराज खित्ता है और मुस्तकिल तौर पर साए में रहने की वजह से इसे चांद का डार्क साइड यानी तारीक हिस्सा कहा जाता है। चांद का ये खित्ता अभी तक बड़ी हद तक गैर दरियाफ्त शुदा है और साइंसदानों के पास इस खित्ते के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन मौजूद हैं। गालिब इम्कानात ये हैं कि चांद के इस खित्ते में रोशनी ना लगने की वजह से बड़े पैमाने पर पानी की मौजूदगी के आसार मिल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के स्ट्रक्चर के हवाले से। चंद्रयान 3 का वज़न 3900 किलोग्राम है और इसकी तैयारी पर 6 अरब रुपए लागत आई हुई है। चंद्रयान 3 में मौजूद चांद गाड़ी का नाम इसरो के बानी विक्रम से मंसूब किया गया है। इस चांद गाड़ी का वज़न 1500 किलोग्राम है और इसमें मौजूद प्रज्ञान नामी रोवर 26 किलो का है। प्रज्ञान दरअसल दोस्तों संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है दानिशमंदी। अक्टूबर 2008 में चांद की जानिब इंडिया का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 भेजा गया था जिसने चांद की सतह पर पानी के मॉलिक्यूल्स दरियाफ्त किए हुए थे। इंडिया के पहले चांद मिशन की कामयाबी के बाद उस वक्त के वजीर आज़म मनमोहन सिंह ने इसरो को चंद्रयान 2 मिशन की मंजूरी दे दी। चंद्रयान 2 का ये मिशन जुलाई 2019 में भेजा गया जिसमें एक ऑर्बिटर शामिल था, एक चांद गाड़ी शामिल थी और एक रोवर शामिल था। इस मिशन को आधी कामयाबी मिल सकी थी क्योंकि इस मिशन में शामिल ऑर्बिटर आज भी चांद के मदार में मौजूद है जो रोज़ाना की बुनियाद पर चांद की जांच कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब ऑर्बिटर से चांद की सतह के लिए जो लैंडर रवाना किया गया था, चांद की सतह से महज 2 किलोमीटर के फासले पर उसका ऑर्बिटर से राब्ता मुनक़ता हो गया जिसकी वजह से इस लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग नाकाम हो गई और ये लैंडर क्रैश कर गया। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक वक्त पर पहुंच जा करे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, शानदार वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।